नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। रिसेंटली भूटान ने दिया है पीएम मोदी को अपना हाईएस्ट ऑनर और ये अवार्ड रिसीव करते ही पीएम मोदी जो बाइडन से आगे निकल जाएंगे इन द लिस्ट ऑफ स्टेट ऑनर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है भूटान कन्फर्स इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन पीएम मोदी। और पीएम मोदी ऑफिशियली ये अवार्ड एक्सेप्ट करेंगे जब भी नेक्स्ट टाइम ये जाएंगे भूटान में। और ये अवार्ड देगा कौन? भूटान के पीएम या फिर इनके राजा। तो देखिए, भूटान के जो राजा हैं वो देंगे ये अवार्ड पीएम ऑफ इंडिया को। और इसका रीजन क्या है? देखिए, अनकंडीशनल फ्रेंडशिप आज के समय जो है इंडिया और भूटान के बीच में, और इंडिया भूटान रिलेशंस को काफी हद तक प्रमोट करने के लिए पीएम मोदी को दिया जा रहा है ये अवार्ड। और इंटरेस्टिंगली भूटान ने ये अवार्ड अनाउंस किया है अपने 114th नेशनल डे को। नाउ डिस्कस करते हैं कि पीएम मोदी ना सिर्फ जो बाइडन, टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान से आगे कैसे निकले हैं, और शी जिनपिंग और इमैनुअल मैक्रोन से आगे निकलने के लिए उनको आगे क्या करना होगा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो बीसी रॉय अवार्ड है ये दिया जाता है इनमें से किस फील्ड में? म्यूजिक, जर्नलिज्म, मेडिसिन या फिर एनवायरनमेंट? बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना वैसे आप अगर देखें तो पीएम मोदी इंडिया की हिस्ट्री में मोस्ट अवार्डेड प्राइम मिनिस्टर हैं। जितने अवार्ड्स इनको मिले हैं, चाहे वो यूएन के अवार्ड हो या फिर साउथ कोरिया के ग्लोबल अवार्ड्स, पीएम मोदी को ओवर द ईयर्स आप अगर देखो, सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स आप अगर काउंट कर दें तो 12 अवार्ड्स मिले हैं इनको। मगर हम यहाँ पे प्राइमरली बात कर रहे हैं स्टेट ऑनर्स के बारे में, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण। हमारे देश में जिस तरीके से होते हैं ऐसे अवार्ड, वैसे अवार्ड्स आपको बाकी देशों में भी मिलेंगे। तो जो स्टेट ऑनर्स होते हैं उसमें अगर हम देखें तो पीएम मोदी अब जो बाइडन से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे ये है स्टेट ऑनर्स फॉर पीएम मोदी। ओवर द ईयर्स सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट स्टेट ऑनर इनको मिल चुका है, अफगानिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फिलिस्तीन का हाईएस्ट स्टेट ऑनर, यूएई का हाईएस्ट अवार्ड, रशिया का हाईएस्ट अवार्ड, मालदीव्स का, बहरीन का, यूएसए से इनको मिला था द लीजन ऑफ मेरिट। तो टोटल ये सब अवार्ड्स हो गए 8। अब भूटान का आप इसमें अगर काउंट कर लोगे तो अब ये बन जाते हैं 9। इन अवार्ड्स को आप अगर कंपेयर करोगे जो बाइडन के अवार्ड्स है ना, अगेन ये मत एज्यूम कर लेना कि जो बाइडन तो खैर अभी भी बने हैं प्रेसिडेंट, इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। एज वाइस प्रेसिडेंट भी जो बाइडन को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। और एक्चुअली ज्यादातर जो इनके अवार्ड्स हैं ये इनके वाइस प्रेसिडेंसी के टाइम के हैं, जब ये बराक ओबामा के अंडर 2008 से लेकर 2016-17 तक रहे थे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट। और आप नोट करेंगे कि ज्यादातर जो बहुत ज्यादा छोटे देश है ना, जिनको मैप में भी एक बार को ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, उन्होंने दिया है जो बाइडन को ये अवार्ड। लटविया एक बाल्टिक देश है, उसके अलावा एस्टोनिया, फिर यूक्रेन। आप देखोगे जो ईस्टर्न यूरोपियन देश है ना, यहाँ पर इन्होंने जो बाइडन को काफी अवार्ड दिए थे, क्योंकि जो बाइडन हमेशा से बहुत ही अग्रेसिव रहे हैं रशिया के प्रति व्हेन इट कम्स टू यूरोप सिक्योरिटी। फिर देखिए कोसोवो ने भी इनको अवार्ड दिया है, जबकि कोसोवो को कई देश एक प्रॉपर कंट्री मानते भी नहीं है। सो ओवरऑल आप अगर पाकिस्तान का जो हिलाले पाकिस्तान अवार्ड इनको मिला था 2008 में, इसको इग्नोर कर दो तो सारे कंट्रीज के जो अवार्ड है जो बाइडन को, वो आप कह सकते हैं यूजुअली काफी छोटी कंट्रीज के हैं, मगर फिर भी अवार्ड है, एक सरकार ने ये अवार्ड दिया है तो इसको हम काउंट करेंगे। तो ये नंबर था 8 का। और अब पीएम मोदी जो बाइडन से आगे निकल गए हैं भूटान के अवार्ड के बाद। और ना सिर्फ जो बाइडन, इवन आप अगर एर्दोगान को देखो, जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, इनके पास भी टोटल जो फॉरेन स्टेट ऑनर्स थे ये थे गिनती के 8। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया का अवार्ड मिला था इनको, पाकिस्तान का, जॉर्जिया का, किर्गिस्तान, बेल्जियम, मेडागास्कर, वेनेजुएला और यूक्रेन का अवार्ड भी इनको मिला था। मगर एज इंडियंस हम सब लोग चाहेंगे कि पीएम मोदी को 9 के बाद और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ताकि ये मैक्रोन और इवन शी जिनपिंग से भी आगे निकल पाए। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है अभी इमैनुअल मैक्रोन, इनको आप अगर देखो तो टोटल 11 फॉरेन ऑनर्स इनको मिल चुके हैं। अगेन मैं इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात नहीं कर रहा। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन को आपको याद होगा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी मिला था। मैं यहाँ पर सिंपली बात कर रहा हूँ उन अवार्ड्स की जो कंट्रीज जो है, जो गवर्नमेंट है दुनिया भर की, वो देती है एक फॉरेन सिटीजन को। तो इवन दो इमैनुअल मैक्रोन को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, इंटरेस्टिंगली इनमें से हाईएस्ट स्टेट ऑनर्स बहुत कम है। ज्यादातर आप कह सकते हैं दूसरे देशों का जो पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, 4th, 3rd हाईएस्ट ऑनर, वो ज्यादातर मिले हैं इमैनुअल मैक्रोन को। मगर फिर भी उसको आप काउंट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इंडिया के अभी रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं गल्फ कंट्री से, उम्मीद है कि गल्फ कंट्री से अभी 1-2 अवार्ड और मिलेंगे इन द फ्यूचर। उसके अलावा देखिए अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जिनके लिए इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देश हैं। आप देखोगे पीएम मोदी को अभी तक
जो सेंट्रल एशिया के 5 कंट्रीज हैं वहां से एक भी अवार्ड नहीं मिला। मेरा मानना है कि इनके टेन्योर में इन द फ्यूचर इनको जो सेंट्रल एशियाई देश है वहां से भी अवार्ड मिलेंगे, 1-2 अवार्ड तो पक्का वहां से मिलने ही है। तो बहुत ही आसानी से इन द फ्यूचर इंडिया के पीएम फ्रांस के प्रेसिडेंट से आगे निकल जाएंगे। मगर असली चैलेंज मैं कहूंगा यहाँ पर है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग आप मानेंगे टोटल इनको मिल चुके हैं 14 स्टेट ऑनर्स, और इनमें से 2 अवार्ड जो हैं वो हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के। यहाँ पे आप देख पाओगे किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के जो स्टेट ऑनर्स हैं ये मिल चुके हैं शी जिनपिंग को। उसके अलावा पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स हिलाले पाकिस्तान नहीं दिया इनको यहाँ पर दिया निशाने पाकिस्तान। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का वो मिल चुका है शी जिनपिंग को। उसके अलावा सर्बिया का अवार्ड मिल चुका है। सर्बिया का अवार्ड मेरे ख्याल से पीएम मोदी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोसोवो को एज ए कंट्री मानते नहीं है, सर्बिया को सपोर्ट करते हैं। आई थिंक सर्बिया का अवार्ड भी इन द फ्यूचर इंडियन पीएम को मिल सकता है। फिर बेलारूस, पेरू, फिलिस्तीन, रशिया का जो नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेट एंड्रयू है ये मिल चुका है, ये पीएम मोदी को भी मिला ये वाला अवार्ड। तो बहुत से अवार्ड आप देखोगे जो यहाँ पर दिए हैं शी जिनपिंग को, ये पीएम मोदी भी रिसीव कर चुके हैं। मगर सेंट्रल एशिया और साउथ अमेरिका ये और इवन अफ्रीका में कहूँगा ये 3 रीजन है, यहाँ पर इंडिया की डिप्लोमेसी जैसे जैसे इंप्रूव होगी कोई बड़ी बात नहीं है कि पीएम मोदी एक बार को आकर शी जिनपिंग के बराबर खड़े हो जाएं या फिर इवन इनको सरपास भी कर सकते हैं अगर इंडिया की डिप्लोमेसी सक्सेसफुली आगे बढ़ती रही। क्योंकि याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि ये सब अवार्ड सिर्फ एक लीडर की शान को बढ़ाते हैं, ये 2 कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको भी इंप्रूव करते हैं। जो भी देश यहाँ पे आप देख रहे हो उनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं आज के समय चाइना के साथ, और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि पीएम मोदी को भी जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, कई और फ्रेंडली कंट्री से अवार्ड मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। पीएम मोदी हो सकता है कि एक बार को दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्डेड स्टेट ऑनर वाले लीडर बन जाएं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि जो बीसी रॉय अवार्ड है ये दिया जाता है किस फील्ड में। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मेडिसिन के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। और यहाँ पे आप देख पाओगे बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये अवार्ड शुरू किए गए थे 1976 में इन द मेमोरी ऑफ बीसी रॉय बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देते हैं 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम इंडिया में? नेशनल डॉक्टर्स डे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनमें एनुअल प्राइस हाइक आने वाला है, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 23 तारीख को। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद देयर विल बी अ प्राइस हाइक। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के यूनिक कॉम्बो कोर्सेज जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे और अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली कोड यूज़ करो PD10 और यहाँ पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और अगर आप आजकल में ये कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इन योर सब्सक्रिप्शन। तो आपका जो टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंथ होगी ये 24 महीने की नहीं होगी, ये होगी 27 महीने की। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कान। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।